स्टूडेंट आज के हम इस वीडियो लेसन में डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिसकी पहली स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि सर्कल पासिस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ आ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। देन इफ ए सी इज़ 3 एंड बी सी इज़ 4 एंड एंगल सी पे 90 डिग्री बन रहे थे, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। स्टूडेंट मैं ये इस सर्कल को आप देख सकते हैं, ये इसके आइडिया में क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि अगर एक सर्कल है, फॉर जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, ए सी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है, और हम यहाँ से ए को बी के साथ जब ज्वाइन करेंगे तो बनेगी राइट एंगल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट एक बात आप मैथमेटिकल टर्म में याद रखिएगा कि जब राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस हम एक इसको सर्कमस्क्राइब करते हैं, मीन्स के एक ऐसा सर्कल पास करते हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करता है, तो उसकी अब बेसिक कंसेप्ट ज्योमेट्रिकली ये होता है कि आप ए सी पर भी, मीन्स के इस ट्राइंगल की किसी भी दो साइड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉल करते हैं। तो जब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉल करेंगे, जैसे कि आप ए सी पे फॉल करेंगे और जब आप पी सी पे फॉल करेंगे, तो एक बात याद रखिएगा कि वो जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ये एग्जैक्टली थ्रू ज्योमेट्री आपको कंपास की हेल्प से बना के भी इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आप वो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉल करेंगे, तो वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे वो हाइपोटेनियस, एक तो हाइपोटेनियस और उसी के एग्जैक्टली मिड पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब अगर वो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पे हाइपोटेनियस के एग्जैक्टली मिड पे बाइसेक्ट करेंगे, तो इट मीन्स के जो आपका सेंटर पॉइंट होगा वो उस हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट बोला जाएगा। मैं उस सर्कल के मैं मिड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो इट मीन्स कि बेसिकली ये जो आपका होगा ओ बी या आपका जो ओ सी या जो आपका ओ ए होगा, मैथमेटिकल टर्म में ये आपका रेडियस बोला जाएगा। तो अब इस चीज़ को आप सर्च कैसे करेंगे? सर्च आप स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें तो आप इस पर लगाएंगे पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक ए बी, तो आपके पास आ गई हाइपोटेनियस साइड, तो बेस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, टोटल बनेगा 25। तो जब आप उसका रूट लेंगे तो बेसिकली ये जो सर्कल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, इसकी हाइपोटेनियस की जो साइड की लेंथ बनेगी अकॉर्डिंग टू पैथागोरस वो 5 सेंटीमीटर बनेगी। लेकिन स्टूडेंट जब वो पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक तो 5 सेंटीमीटर बनेगी, लेकिन ये बेसिकली जो मैंने पॉइंट फॉल किया हुआ है, ये बेसिकली इस हाइपोटेनियस का सेंटर है। तो इसका मतलब ये आप इस हाइपोटेनियस को बाइसेक्ट करेगी। तो अगर ये पूरा जो आपके पास हाइपोटेनियस है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, तो उसका हाफ होगा 2.5 सेंटीमीटर। तो बेसिकली इस कंसेप्ट को अगर हम यूज़ करें तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा अकॉर्डिंग टू दीज ऑब्जर्वेशन वो 2.5 बोला जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट आपके पास इसी चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड, और इसमें मोस्टली कंसेप्ट यूज़ होगा स्टूडेंट 12.1। मैं अपने वीडियो लेसन में इस 12.1 थ्योरम को बड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। आप इन एमसीक्यूज़ को अगर आपने अच्छा अंडरस्टैंड करना है तो इससे पहले आप उसी वीडियो लेसन को जिसमें थ्योरम 12.1 को मैंने एक्सप्लेन किया है उसको आप अच्छे से सुन लें, तो उसकी आपसे जब आप इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो उसके बाद ये एमसीक्यूज़ आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो मैं उस थ्योरम की लॉजिक को एक तो आप फिर डिस्कस कर देता हूँ। थ्योरम ये था कि अगर एक सर्कल के अंदर एक सेंट्रल एंगल हो जो दो रेडिया के हेल्प से बनता है, तो सेंट्रल एंगल हमेशा डबल ऑफ सर्कम एंगल होता है जो सर्कमफ्रेंस पे बनता है विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड। ये मैंने उस थ्योरम 12.1 के वीडियो लेसन में डिटेल में डिस्कस किया है। आप स्टूडेंट जिन लोगों ने वो वीडियो लेसन नहीं सुना है तो मस्ट उसको एक दफ़ा उस वीडियो लेसन को देख लें। स्टूडेंट इस थ्योरम के मुताबिक अगर हम इस फिक को देखें तो उसने हमसे ये पूछा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे मेजर एंगल 2 है और सॉरी यहाँ पे मेजर एंगल 1 मेंशन है बुक के अंदर, यहाँ 1 है। तो स्टूडेंट हम ये बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल एंगल ये 2 है, मेजर एंगल 2, ये क्या होगा डबल ऑफ मेजर एंगल 1। मीन्स कि आप उस थ्योरम को यूज़ करें तो सेंट्रल एंगल अगर डबल ऑफ सर्कम एंगल होता है तो आप इस सेंट्रल एंगल को लिखेंगे एंगल 2 इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। और ये सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे मेरे से कंपोज हो गया, यहाँ पे एंगल 1 है, तो फिर स्टेटमेंट तो ये बनेगी ना, सेंट्रल एंगल ऑलवेज डबल ऑफ सर्कम एंगल, और इस ऑप्शन बनेगा मेजर एंगल 2 इज़ इक्वल टू 2 टाइम मेजर एंगल 1। नेक्स्ट नोट आपके पास जो एमसीक्यू आ रहा है उसमें ये फिक आपको दी गई है जिसमें 3 सेंट्रल एंगल है और 1 और 2 दोनों सर्कम एंगल है। तो स्टूडेंट मैं फिर 12.1 को अगर मैं डिस्कस करूँ तो सेंट्रल एंगल जो होता है वो ऑलवेज डबल ऑफ सर्कम एंगल होता है। तो इस एमसीक्यू में उसने ये बोला हुआ है कि अगर एंगल 3 में आपको 75 दे दूँ देन व्हाट विल बी द एंगल 1 एंड 2। तो स्टूडेंट अगर ये 75 है तो ये इन एंगल 1 का भी डबल है, ये एंगल 2 का भी डबल है, तो इसका मतलब बेसिकली अगर एंगल 3 उसका डबल है तो इट मीन्स कि एंगल 1 उसका हाफ होगा। तो स्टूडेंट 75 का जो हाफ होगा वो बनेगा 30
7.5। तो इट मीन्स के मैथमेटिकल टर्म में हम ये बात कह सकते हैं कि अगर एंगल 375 है तो फिर एंगल 1 भी 37.5 होगा या 37.5 बोला जाएगा, और एंगल 2 भी स्टूडेंट बोला जाएगा 37.5 और 37.5 अकॉर्डिंग टू थ्योरम 12.1। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट, आपके सामने एक सर्कल है जिसमें एक्स आपको दे दिया गया एज सेंट्रल एंगल और ये 25 आपको दे दिया गया सर्कम एंगल, और पूछा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। अगेन वी यूज द कंसेप्ट ऑफ थ्योरम 12.1 कि सेंट्रल एंगल ऑलवेज डबल ऑफ द सर्कम। तो इसका मतलब अगर सर्कम एंगल 25 है तो सेंट्रल तो उसका डबल होता है, सो इट मीन्स के जो एक्स की वैल्यू होगी स्टूडेंट वो होगी 50 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है आपके पास फिफ्थ वन स्टूडेंट कि इन द गिवन सर्कल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी, इसको गौर से सुनिएगा। मैंने इसकी कैलकुलेशन भी करके रखी है, इसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ये फिग आपको दी जाएगी। इस फिग में आप देख सकते हैं एक सर्कल है जिसमें एक वर्टेक्स इनसाइड यहाँ पे इस फिग के अंदर बी दिया गया है और बाहर एंगल 64 दिया गया है, यहाँ पे एंगल एक्स दिया गया है और वहाँ पे टॉप पे एंगल 2 भी दिया गया है, और हमसे पूछा गया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट हम इस एक्स तक कैसे पहुँचेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट आप वर्किंग ये करेंगे कि ये जो आपके पास नीचे लाइन है एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180। तो आप सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए बी का एंगल सर्च करेंगे। और कैसे सर्च करेंगे, मैंने कैलकुलेशन आपके सामने करके यहाँ पे नोट रखी हुई है कि बी प्लस 64 क्या होगा स्टूडेंट 180। तो जब 64 का शिफ्ट करेंगे तो बी की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी 116। इसका मतलब ये जो इनसाइड बी है इसकी जो एंगल की वैल्यू 116 डिग्री है। तो स्टूडेंट अगर ये 116 डिग्री है बी की वैल्यू, उसको जब हम यहाँ पे लगाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 116, तो वो बनेगा 232। इसका मतलब स्टूडेंट ये जो ऊपर एंगल है जिसको मैं क्रसर से रोटेशन डाल रहा हूँ, मीन्स कि ये आपकी जो रोटेशन एरिया ये आपका एग्जैक्टली 232 है। अब हमने पहुंचना एक्स एंगल पे है, तो स्टूडेंट अगर हमने एक्स एंगल पे पहुंचना है तो वो रोटेशन जब मैं कंप्लीट करूंगा तो बनेगा एक सर्कल, तो सर्कल का तो टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। तो इट मीन्स अगर आपने एक्स सर्च करना है तो आपको ये जो टोटल एंगल होता है 360, इसको माइनस करना पड़ जाएगा ये जो आपने 2 बी की वैल्यू निकाली है 232 से, तो आपका रिमेनिंग एंगल निकल के आ जाएगा 128। तो इस तरह आप इसके रिजल्ट तक एक सीक्वेंस से पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट के आपके पास एक सर्कल गिवन है, सर्कल के अंदर ये क्वाड्रिलेटर भी गिवन है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस क्वाड्रिलेटर में एक एंगल है 110 और दूसरा एंगल सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है एक्स। हमने स्टूडेंट 12.1 में ये सीखा हुआ कि सेंट्रल एंगल वो जो होता है वो उसी के क्रॉसपेंडिंग सर्कम का डबल होता है। स्टूडेंट अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो 110 है ये सेंट्रल एंगल है, तो इसका सर्कमफ्रेंस का एंगल तो यहाँ ऊपर कहीं बनना चाहिए, तो वो तो नहीं दिया गया है। उसने पूछा हुआ है ये एक्स का एंगल, तो एक्स एंगल तो सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, तो इस एक्स का जो सर्कमफ्रेंस का एंगल है इसका जो क्रॉसपेंडिंग जो अपोजिट एंगल सेंट्रल बनेगा स्टूडेंट ये इस तरफ बाहर बनेगा। ये मैं क्रसर से रोटेशन डाल रहा हूँ, तो इसका मतलब उसने स्टूडेंट को एक कन्फ्यूज़ करने के लिए 110 दे दिया था कि स्टूडेंट इसी के कंसेप्ट को यूज़ करते इसकी एक्स वैल्यू बोल दे, वो गलत होगी। तो स्टूडेंट आपने अगर एक्स वैल्यू को सर्च करना है तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने ये करना है कि ये जो ऊपर एंगल ये जो मैं रोटेशन क्रसर से डाल रहा हूँ ये सर्च करना है। तो ये कैसे सर्च होगा, यकीनन आप 3 टोटल जो सर्कल का एंगल होता है पूरी रोटेशन अगर मैं कवर करूँ तो वो 360 होगा, तो हम 360 में से 110 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 250। इसका मतलब स्टूडेंट ये जो क्रसर से मैं रोटेशन डाल रहा हूँ ऊपर की तरफ, ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है बाहर वाली साइड पे सेंट्रल एंगल ये बन रहा है 250। तो फिर हम डेफिनेशन एकदम लगा देंगे 12.1 की कि जो सेंट्रल एंगल होता है वो सर्कम का डबल होता है, तो इसका मतलब अगर ये 250 है तो एक्स 250 का हाफ होगा। तो फिर क्लियरली ये बात है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 125 होगी। नेक्स्ट ये एमसीक्यू सो मेनी टाइम्स पेपर में डिफरेंट वे से पूछा गया है, इस एमसीक्यू को भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करिएगा। वो कह रहा है कि इन द गिवन फिग ऑफ सर्कल फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट एक्स। स्टूडेंट अगर आप इस सर्कल को देखें और सर्कल के अंदर कुछ ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी और ये 3 साइड्स को मैंने ये प्रॉपरली इक्वल के सिंबल से कट के सिंबल से शो किया गया जैसे फिग बुक के अंदर है। तो मैथमेटिकली वो ये कहना ये चाह रहा है कि ये जो आपके सामने फिग है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो स्टूडेंट अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो अगर इसकी लेफ्ट साइड पे देखें तो ये जो ट्राइंगल है ये मैथमेटिकली आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, तो ये लाइन आपका रेडियस है और ये भी आपका रेडियस है, तो इट मीन्स ये 2 रेडियाई हैं। तो इट मीन्स ये लेफ्ट साइड पे आइसोसेलेस ट्राइंगल है और राइट साइड पे स्टूडेंट ये इक्विलेटर ट्राइंगल है। तो स्टूडेंट आप सबके नॉलेज में है कि इक्विलेटर ट्राइंगल के तीनों एंगल होते हैं 60 डिग्री, इट मीन्स ये एंगल भी होगा 60 डिग्री। अब हमने इस 60 डिग्री की हेल्प से एक्स तक पहुंचना है, तो हम एक्स तक कैसे पहुंचेंगे स्टूडेंट? अगर ये 60 डिग्री है तो फिर इस तरफ वाला एंगल सर्च करने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 180 में से 60 को माइनस कर देंगे। जो ही हम 180 को 60 में से माइनस करेंगे तो आपका इस तरफ जो रिजल्ट बनेगा स्टूडेंट वो बन जाएगा 120। तो स्टूडेंट अगर ये 120 है
तो बाकी दो एंगल सेम होंगे क्योंकि ये साइड सेम है। तो और टोटल एंगल जो ट्राइंगल का होगा वो 180, तो इट मीन्स ये बात कन्फर्म है कि वो एंगल होगा 30 और ये एंगल भी क्या होगा 30। तो इस तरह आप एक्स की वैल्यू को बोल सकते हैं कि दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 30 डिग्री। अब स्टूडेंट कुछ एमसीक्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं इस ज्योमेट्री के टॉपिक के भी, चैप्टर नंबर 13 के, ये भी आप देख लें ताकि आपके ये भी नॉलेज में आ जाएं। इसमें से एक एमसीक्यू है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, चैप्टर नंबर 9 में, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट मैथमेटिकली जो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है इसको हम मैथमेटिकली सर्कल की बाउंड्री भी बोलते हैं। तो इसका जो सूटेबल आंसर बनेगा वो बाउंड्री ऑफ दैट सर्कल बोला जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज भी हम चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस कर चुके हैं। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इज कॉल्ड। तो एक सर्कल, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर ले स्टूडेंट, तो मैथमेटिकल टर्म में वो 2 पॉइंट उसके कॉमन होते हैं, तो मैथमेटिकली वो सेकेंड लाइन बोली जाती है। स्टूडेंट नेक्स्ट है एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज। स्टूडेंट एक बात, ये थियरम 12.3 है आपकी बुक के अंदर, मस्ट उसको रीड करिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट उसकी। तो ये मैंने वैसे उसका आइडिया देने के लिए आपके सामने बना के भी रखा हुआ है क्लास। ये देखें सर्कल है, तो ये जब मैं डायमीटर फाल करूँगा तो ऊपर बनेगा एक सेमी सर्कल। तो मैं यहाँ से एक कार्ड फाल करूँगा सर्कमफ्रेंस पे और दूसरा कार्ड ये बी से फाल करूँगा, इसको मैंने सी नाम दिया हुआ है। तो इट मीन्स कि ए सी और बी सी ये कार्ड है। तो मैथमेटिकल यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये क्या होगा, तो मैथमेटिकल स्टूडेंट ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल होता है मीन्स के 90 डिग्री होता है, जिसको हम मैथमेटिकल टाइम में पाई/2 भी बोलते हैं, आप 90 भी बोल सकते हैं। लेकिन इसका लॉजिक आपको मैं बता देता हूँ क्यों 90 होगा, क्योंकि देखें ये आपका ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें ये जो सेंट्रल एंगल है ये ओ पे ये 180 दे रहा है। तो इट मीन्स कि हम 12.1 का कंसेप्ट यूज़ करें तो सेंट्रल एंगल ऑलवेज डबल ऑफ द सर्कम होता है, या सर्कम फिर इसका क्या होगा हाफ होगा। तो स्टूडेंट अगर ये ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है 180, तो 180 का हाफ क्या होगा 90। तो ये बात मैथमेटिकल टर्म में डिफाइंड है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑलवेज राइट एंगल होता है, मीन्स पाई/2 और 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट के सर्कल हैविंग 3 पॉइंट्स इन कॉमन व्हेन सर्कल्स आर। तो एक बात याद रखिएगा, सर्कल्स को जब हम ओवरलैप करते हैं मीन्स के तीन, तो जैसे हम सर्कल की जब तीन सर्कल्स को जब ओवरलैप करेंगे तो मैथमेटिकली तभी हमें वो 3 पॉइंट्स कॉमन मिलेंगे। तो आप इसको ड्रॉप करके भी दे सकते हैं, एक सर्कल बनाएं फिर उसको दूसरा सर्कल ओवरलैप बनाएं फिर आप उसके बाद तीसरा ओवर बनाएं, तो मैथमेटिकल टाइम में वो जाके 3 आपको कॉमन पॉइंट्स दे देगा। तो बहरहाल ये मैथमेटिकली ओवरलैपिंग से ही हमें कॉमन पॉइंट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टूडेंट, इसको 3 तरह से मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो ये बात याद है क्या स्टूडेंट कि एक सर्कल के ऊपर आप जो टेंजेंट फॉल कर सकते हैं जो एक दूसरे को मीन्स के टच ना करें या कट ना करें, वो हो के एक वक्त में 2 ही हो सकते हैं। तो एक सर्कल के ऊपर आप 2 टेंजेंट फॉल कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट एमसीक्यूज मैंने बोला हुआ है हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स। तो स्टूडेंट अगर कॉमन टेंजेंट की बात आ जाएगी, यहाँ पे कॉमन का वर्ड नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे जब कॉमन टेंजेंट की बात आ जाएगी और ये बोल रहा है कि हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 टचिंग सर्कल्स। तो देखें आप देख सकते हैं ये थ्योरम भी हमने चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस किया हुआ है कि अगर ये 2 सर्कल हैं एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इनके जो कॉमन टेंजेंट होंगे वो होंगे 3 इसलिए होंगे, आप चेक कर सकते हैं। देखें ये एक मैंने टेंजेंट फॉल किया जो दोनों सर्कल को टच कर रहा है, ये मैंने एक टेंजेंट फॉल किया जो दोनों सर्कल को सिंगल सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, और ये मैंने एक सेंटर से भी एक फॉल किया हुआ है तो ये भी दोनों सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करता हुआ पास हो रहा है। तो मैथमेटिकली अगर 2 सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा कि आप एक वक्त में 3 ऐसे टेंजेंट हैं जो कॉमनली आप उसके अंदर ड्रॉप कर सकते हैं, और फिर ये आपके सामने है। नेक्स्ट एमसीक्यू से स्टूडेंट समटाइम्स ये पूछ भी लेता है हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट बट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 डिस्टेंट सर्कल्स। तो स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, 2 सर्कल डिस्टेंट एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं या कॉमन उनके अंदर एरिया नहीं है, तो उसके दरमियान हम लोग कॉमन टेंजेंट अगर बात करें तो वो 4 ड्रॉप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे, ये मैंने एक पहला टेंजेंट फॉल किया है, ये मैंने दूसरा टेंजेंट फॉल किया हुआ नीचे 2, फिर इसी तरह हम तीसरा भी फॉल कर सकते हैं और ये चौथा भी फॉल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो 4 टेंजेंट हैं दोनों ने इन ये सारे कॉमन टेंजेंट हैं इन दोनों सर्कल के, और दोनों सर्कल के एक दूसरे से डिस्जॉइंट हैं। तो मैथमेटिकली अगर एक सर्कल होगा तो 2 टेंजेंट हम फॉल कर सकते हैं। अगर 2 सर्कल एक्सटर्नली टच करें तो अगर कॉमन टेंजेंट की बात हो तो वो 3 कॉमन टेंजेंट फॉल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर सर्कल डिस्जॉइंट हो और कॉमन टेंजेंट की बात हमसे पूछी जाए तो एक वक्त में 4 ऐसे टेंजेंट हैं जो फॉल किए जा सकते हैं।